हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एनसीईआरटी मैथ्स बुक क्लास 10th। नाउ कल हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फार्मूला भी ड्राइव किया, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए, 7.1 के क्वेश्चंस भी किए। नाउ आज हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला। ये एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड है। 7.2 के कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है और ये सेक्शन फार्मूला कैसे यूज होता है। तो पहले हम सेक्शन फार्मूला को समझ लेते हैं, आखिर ये सेक्शन फार्मूला है क्या। सो नाउ हियर इज अ लाइन, दिस इज ए बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। नाउ हियर इज अ पॉइंट P जो इस लाइन ए बी को डिवाइड करता है, जिससे कोऑर्डिनेट है x, y। और ये जो a और b जो डिवाइड होता है बाय P, सपोज कर लेते हैं ए पी डिवाइडेड बाय पी वी, ये इस रेशो में डिवाइड करता है m बाय n। सो इसका मतलब ये है कि m और n जो है वो को प्राइम नंबर है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये जो पॉइंट है P, ये लाइन ए बी को कट करता है इन रेशो m रेशो n में। तो ये बेसिकली सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज दो एंड पॉइंट होने चाहिए उस लाइन सेगमेंट के। नाउ एक पॉइंट जो उस लाइन को डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, और जो दो पार्ट्स डिवाइड होंगे वो किस रेशो में होंगे, m रेशो n में। ओके, इतना समझ में आ गया। ये 4 चीज़ें। अब इन चारों का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन कैसे होगा कि पॉइंट P अगर हमें फाइंड आउट करना हो जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो इसका फॉर्मूला होगा, सिंपली याद रखने के लिए ये एरो बना लेना, फर्स्ट टू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा m, तो m जो मल्टीप्लाई होगा बेसिकली किससे होगा, b से, और जो n का रिलेट का होगा वो किससे होगा, a से। ठीक, तो इससे फॉर्मूला इजीली लर्न हो जाएगा। अब m है तो x के कोऑर्डिनेट लेंगे m मल्टीप्लाई x2, राइट। नाउ प्लस अब n को लेके जाएंगे किस में, पॉइंट a में, और a से हमें क्या मिलता है, x1 एंड डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, ये कहीं पे m1 और m2 से भी डिनोट करते हैं, तो ये चॉइस होगी तुम्हारी कि तुम किसी से भी डिनोट कर सकते हो, बस दो रेशोस को रिप्रेजेंट करना है m और n को, राइट। रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, m1 m2 k2 p q स्मॉल लेटर में। ठीक है, नाउ सेकंड, अब y के कोऑर्डिनेट्स, पहले x का कोऑर्डिनेट होगा y का सेम m जाएगा सेकंड पॉइंट पे, तो यहाँ से मिलेगा m y2 प्लस अब n को लेकर आएंगे फर्स्ट पॉइंट पे, सो n y1 सेम डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पॉइंट P। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला बनाते हैं दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब इसी का यूज़ करेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, उसको भी समझ लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। नाउ सपोज देयर इज अ लाइन, दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट सेम है x1 y1 एंड हियर इज x2 y2 एंड दिस पॉइंट p x y, मतलब कंडीशन इज डैट कि यहाँ जो m रेशो n है ये क्या है, इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे हम पॉइंट को ले लेते हैं व्हेन p इज मिड पॉइंट, देन द फॉर्मूला फॉर p इज व्हाट। तो ऐसे केस में जो p का फॉर्मूला हो जाएगा x, y, वो सिंपली क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 and the all divided by 2. This condition is apply for midpoint, right। अगर मिड पॉइंट का केस हुआ तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट की, तो एक और फॉर्मूला आ जाता है, दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड फॉर सेंट्रोइड, राइट। सेंट्रोइड क्या होते हैं, सपोज ए बी सी,
अगर मीडियन हो, मीडियन क्या होता है, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट उसके अपोजिट वर्टेक्स से जब टच करता है तो इन तीनों मीडियन का एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रॉइड, राइट। सो नाउ यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट हमारे आ जाए x1 y1 और b के लिए x2 y2 एंड फॉर c x3 एंड y3, सो द पॉइंट फॉर o, ठीक है। तो o के जो पॉइंट होंगे o इज व्हाट x, y, ये सिंपली हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 and the all divided by 3, y1 y2 plus y3 and the all divided by 3. So ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, सेंट्रोइड का। तो किसी को डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये तो बात हो गई सेक्शन फॉर्मूला की, मिड पॉइंट की, नाउ सेंट्रोइड की। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, उससे हम समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई करना है और उसे कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। So question is what? Find the coordinate of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in ratio this, राइट। तो पहले हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट, जो जॉइनिंग पॉइंट है हमारा a -1, 7 एंड b इज 4, -3। नाउ जिस रेशो में डिवाइड हो रहा है ये, इट मीन्स m/n इज व्हाट 2/3, राइट। अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली समझे, सो दिस इज a -1, 7, दिस इज b 4, 3। यहाँ कोई पॉइंट है p, ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, हम एज्यूम कर लेते हैं x, y और ये डिवाइड कर रहा है इसको 2/3, राइट। सो ये सारा का सारा सिनारियो है जिसमें से तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है, दो एंड पॉइंट और जो रेशो इसको डिवाइड करता है। पॉइंट हमें p के फाइंड आउट करने हैं। सो सेक्शन फॉर्मूला है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, देख के पता चल रहा है यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। सो फॉर्मूला फॉर p इज व्हाट, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कॉमा m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जैसा कि बताया है, जितने क्वेश्चंस करो हर टाइम ट्राई करो फॉर्मूले को लिखने की, बिकॉज जब बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो उसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही याद होता चला जाएगा। नाउ टेक ऑल द वैल्यूज, p x y फाइंड आउट करना है। m क्या हमारा 2 मल्टीप्लाई x2 इज है 4 प्लस n है 3 एंड द x इज -1, माइनस है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 + 3 बिकॉज mn। नाउ कॉमा m अगेन 2 मल्टीप्लाई y क्या है -3 प्लस n इज 3 एंड द y1 इज 7 डिवाइडेड बाय 2 + 3। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 × 4 इज 8 और 3 × -1 इज -3 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा दिस इज -6 एंड नाउ प्लस 21 डिवाइडेड बाय अगेन 5। सो वेयर इज व्हाट 5/5, कॉमा 21 से 6 को माइनस करेंगे, सो दिस इज 15/5। सो पॉइंट इज 1, 3। So therefore required point P is 1, 3। So ये वो पॉइंट है जो लाइन AB को डिवाइड करता है 2/3, राइट। फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, आई होप समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लेना, ठीक है, आई होप समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3, राइट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ट्राइसेक्शन 4 इक्वल पार्ट, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो हमें क्या करना है, हमारे पास एक लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट A एंड B,
राइट। इसके कोऑर्डिनेट है 4 -1 एंड फॉर बी इज -2 -3। ट्राई सेक्शन है, इट मीन्स कि ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और जब किसी भी चीज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो इट मीन्स कि हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, 2 कट लगाने होंगे। सो लेट दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, क्यू। ओके, ये आ गया। अब हमें रेशो तो गिवन है नहीं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिकॉज हमें पता है 4 अननोन वैल्यूज होती है, ए बी, 2 एंड पॉइंट, एक पी जो उस लाइन को डिवाइड करेगा, और एक रेशो जो गिवन होगा, बताएगा कि उसको किस रेशो में डिवाइड किया गया। पर हमारे पास ना तो यहाँ पे पॉइंट पी क्यू है और ना ही वो रेशो है। सो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो पार्ट है ट्राई सेक्शन है। सो ट्राई सेक्शन है, इट मीन्स कि ए पी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, और क्यू बी भी इक्वल होगा, तभी तो तीनों होगा। अब अगर 3 चीज़ें इक्वल है तो ऐसे केस में जो इनका रेशो होता है क्या होता है, 1 1 1। राइट, ऑब्वियसली अगर तीनों की लेंथ सेम है तो जब रेशो निकाला जाएगा तो सेम नंबर है तो डिविजल हो जाएगा। ऐसे केस में रेशो क्या आता है उनका, 1:1। सो नाउ फॉर पॉइंट पी, ओके, सो वी प्रोसीड फॉर पॉइंट पी। यहाँ लिख लेते हैं फॉर पॉइंट पी, ठीक है। चाहो तो एक्स वैलेट कर सकते हो या नहीं करते, बिकॉज पी और क्यू दोनों की वैल्यू निकालनी है। फॉर पॉइंट पी रेशो इज व्हाट, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हम ए पी, ठीक है। पॉइंट पी के लिए जो रेशो बनेगा किसका बनेगा, ए पी रेशो पी पी, गॉट इट। अब ए पी कितना पार्ट है पूरी लाइन का, पूरी लाइन का कितना पार्ट है, 1 पार्ट, और पी वी क्या है पूरी लाइन का कितना पार्ट है, 2 पार्ट। तो यहाँ से जो रेशो निकल कर आता है क्या आता है, 1:2, ठीक है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई। सो जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को किया था सेम वैसे ही करेंगे। ये हो गया हमारा एम एन, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं सो दैट याद रहे, यहाँ से x1 y1 और यहाँ से x2 y2। सो द फॉर्मूला फॉर p इज व्हाट, m, m इज व्हाट 1 मल्टीप्लाई x2 दैट इज -2 प्लस n क्या हमारा 2 एंड x1 इज 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा सेम m y2 इज m की वैल्यू डाल लेते हैं, m इज 1, y2 is what, -3 plus n is 2 and y1 is -1 and all divided by 1 + 2, right। now simplify करते हैं, this is what, -2 plus 8 divided by 3 comma -3 -2 divided by 3 and bracket close. So here is what, 6/3 comma -5/3 bracket close. So the point P is what, 2 -5/3। तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाते हैं किसके, P के, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट Q। अगर हम पॉइंट Q पे चले तो Q क्या है, Q के लिए अगर देखा जाए तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट Q से पहले क्या है, 2 पार्ट है, डेट मीन्स कि इसका रेशो क्या होना चाहिए, Q का 2:1। अगर हम पॉइंट A और B को यूज़ करें तो, बट हम इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं। अब चाहो तो इससे कर लेना, इससे भी सेम वही आंसर आएगा। अब अगर हम पॉइंट P को यूज़ करें जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -5/3। सो ऐसे केस में जो पॉइंट Q है वो क्या बन जाता है, मिड पॉइंट बन जाता है किसका, P और B का, ओके। तो अब हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था, तो हम ट्राई करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला ये अप्लाई करें, सो दैट उसी से फाइंड आउट कर लें। यहाँ हम लिख देंगे Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ P B, राइट। देन फॉर पॉइंट Q मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, राइट। सो पॉइंट Q के लिए x1 और x2, इट मीन्स कि P के जो पॉइंट्स थे वो क्या है, यही है हमारा, यहीं से ले लेते हैं 2 एंड माइनस B के जो पॉइंट्स थे वो क्या थे, -2 एंड -3, राइट। सो -2/0 and -5/3 -3/2, राइट। P का y कोऑर्डिनेट क्या है, -5/2 और B का -3।
तो ये तो हो गया हमारा 0, 0/2 इस 0 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -9/3 नीचे आ जाएगा, दिस इज व्हाट 2। नाउ सिंप्लीफाई दिस 0, -14/6 और ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज 3 एंड दिस इज 7। सो वी कैन से पॉइंट Q इज 0, -7/3। So here we can write point P that was 2, -5/3 and point Q 0, -7/3। ठीक है, ये जो दो पॉइंट है ये ट्राइसेक्ट करते हैं किसको, लाइन ए बी को, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। ओके, सो ट्राई सेक्शन का हो, 4 इक्वल सेक्शन का हो, जितने भी हो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ए बी को यूज़ करते क्यू के लिए तो उसके लिए जो रेशो यूज़ होता क्या होता 2:1, और हमने पी के लिए जो यूज़ किया उसके लिए रेशो क्या हुआ 1:2। अगर हमने पहले क्यू को फाइंड आउट किया होता तो पी को हम एज अ मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, आई होप समझ में आया होगा। हमने मिड पॉइंट भी यूज़ कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया, दैट मीन्स कि हमने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, फॉर्मूला एक ही है, सेक्शन फॉर्मूला। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय दिस। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग तरीके का है। इट मीन्स कि यहाँ हमें पॉइंट ए गिवन है दैट इज -3, 10, पॉइंट बी भी गिवन है 6, -8, पॉइंट पी भी गिवन है -1 है 6। हमें ये फाइंड करना है m/n। नाउ ये एज यू कैन सी इक्वेशन एक है और वेरिएबल यहाँ पे 2 है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमने देखा है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं एटलीस्ट उतने ही इक्वेशंस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट m/n को सपोज कर लेंगे k/1 में। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा k ना, उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है p के लिए mx2, बट यहाँ पे हमने mn को चेंज कर दिया है किसमें, k और 1 में, तो m की जगह क्या हो जाएगा k और n की जगह 1। सो वी राइट एज k। फॉर्मूला वही है, चेंज नहीं किया है, बस हमने इसको जो लेट किया है उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। या फिर चलिए फॉर्मूला वही लिख लेते हैं सो डैट की प्रॉब्लम ना हो, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी तो हम उसकी जगह k डाल देंगे, राइट। mx2 n x1। हम ट्राई करेंगे जितना इजी से इजी वे होगा उस वे में हम आपको एक्सप्लेन करें सो डैट आप जल्दी समझ सकें। नाउ m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। नाउ टेक ऑल द वैल्यूज। सो p की जो वैल्यू है वो क्या है -1, 6, m क्या है k, x2 इज 6 प्लस n इज 1 एंड x1 इज -3 divided by m plus n, that means k plus 1, k y2 is -8 plus n is 1 and y1 is 10 divided by k plus 1। ठीक है, सिंपल है। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ये x के कोऑर्डिनेट्स है और ये y के। सिमिलरली ये जो पूरा है ये x का है और ये y का है। इट मीन्स दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y एंड y। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम दोनों को कंपेयर ना करके किसी एक को ही कंपेयर करेंगे, बिकॉज दोनों से ही k की वैल्यू सेम आने वाली है। तो नाउ ऑन कंपेयरिंग हम यहाँ से x के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज -1 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, राइट। y के कोऑर्डिनेट को भी आप कंपेयर करके देखना, k की वैल्यू दोनों से क्या आएगी, सेम ही आएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3, k को इधर ले आते हैं, दिस इज व्हाट -k -6k इक्वल्स टू -3 प्लस 1, सो -7k इक्वल्स टू -2। नाउ -7 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी -2 बाय -7, सो माइनस कैंसिल, वैल्यू ऑफ k इज व्हाट 2/7। सो हमने जो रेशो को लेट किया था k/1 किया था, तो ये बन जाएगा हमारा 2/7। ओके, सो पॉइंट P डिवाइड लाइन AB इन रेशो 2/7। ओके, तो AB जो लाइन है P के द्वारा किस रेशो में कट करेगी, 2/7
7 में, राइट। अब इसको M1 M2 से भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। लास्ट में फाइनल आंसर जो होगा वो सेम यही आने वाला है, 2/7। अब कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, घूम फिर के आंसर वही आएगा। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला, क्लियर है। तो सेक्शन फॉर्मूला के और क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया, सो डेट हम और क्वेश्चंस लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।